Good morning class. In today's class, I'll explain the practical question of final account of the companies and managerial remuneration. Here is the illustration given, the number 10th. The following is the profit and loss statement of Undra Limited for the year ended 31st March 2020. 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ हानि विवरण दे रखा है। किस तरीके से दे रखा है? फिगर दे रखी है, फिगर फॉर द ईयर एंडेड एज एट 31 मार्च 2020। इनकम दे रखी है एंड एक्सपेंसेस दे रखी हैं। इनकम है ग्रॉस प्रॉफिट लेके जाना है हमको, तो हम निकाल लेंगे सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स 45 लाख, सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट 3,35,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 15,000, ट्रांसफर फीस 12,000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट जिसमें है सेल प्रोसीड 60,000, लेस कर देंगे रिटर्न डाउन ऑफ वैल्यू 27,000, तो आपका आ जाएगा 33,000। फिर नेक्स्ट प्रॉफिट ऑन री इशू फॉरफिट शेयर 5,000, टोटल इसका क्या 49 लाख आपका आ गया है इनकम। साइमल्टेनियसली ऑन द अदर हैंड द एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 8,22,000, रेंट 26,000, डायरेक्टर फीस 66,792 एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज 32,000। Still we continue this question. Compensation for breach of contract 43,290, managerial remuneration 2,80,000, workman compensation including 5,350 paid voluntarily 27,893, depreciation as per income tax rule 5 lakh, loss on sale of investment 10,000 25 रुपीज़। टोटल कर लिया आपने एक्सपेंसेस का 18,08,000, ठीक है। और हमारे यहाँ पर इनकम थी 49 लाख की, तो वी हैव मोर इनकम देन आवर एक्सपेंडिचर, कि हमारा इतना खर्च नहीं हुआ पर हमारी इनकम ज़्यादा है। फिर थर्ड पार्ट आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए तो हमको क्या करना है 1 माइनस सेकेंड। 1 माइनस सेकेंड का क्या मतलब है, हमको इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देना है। एक्सपेंडिचर, ओके। प्रॉफिट निकालना है, ऐसे ही निकालते हो आप, प्रॉफिट एंड लॉस में भी ऐसे तो निकालते हो आप, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं। अब हमको क्या करना है, लेस कर देंगे हम प्रोविजन फॉर टैक्स जो दे रखा है क्वेश्चन में। कितना दे रखा है आपको 12 लाख का, ठीक है। इसमें से आपने माइनस करे 49 में से आपने एक्सपेंडिचर, तो आपका आ गया 30,92,000। प्रॉफिट प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है 12 लाख का। फिर आ गया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर 2019 एंड 20, कितना आ गया 18,92,000। फिर आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर, पिछले साल का जितना प्रॉफिट है वो आप इसमें ब्रॉड फॉरवर्ड कर दोगे 5,70,000, तो आपका आ जाएगा 24,62,000। लेस कर देंगे अप्रोप्रिएशंस, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 4,42,000 एंड ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व 50,000। टोटल कर लिया 4,90,000, तो आपका जो बैलेंस शीट का बैलेंस कैरिड है वो आ गया आपका 19,70,000, ठीक है। तो ये तो आपका क्या रहा है, ये तो सिंपल अभी आपका क्वेश्चन है, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, अदर अतिरिक्त सूचनाएं। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड वॉज 40,000, कि जो बेची गई स्थायी संपत्तियों की मूल लागत है वो 40,000 थी, यानी कि जो सेलिंग आपकी जो एसेट्स हैं उसकी मूल लागत है, ओरिजिनल कॉस्ट क्या है वो है 40,000। Depreciation on fixed assets as per Schedule 2 of the Companies Act 2013 was 5,73,000। अब देखिए क्वेश्चन में कितना डेप्रिसिएशन दे रखा था आपको, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल 5 लाख, जबकि यहाँ पर आपको 5,73,000 दे रखा है कंपनी अधिनियम 2000 की अनुसूची के अनुसार 5,73,000। अब आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैनेजरियल रेमुनरेशन इफ देयर इज 1 होल टाइम डायरेक्टर एंड 4 पार्ट टाइम डायरेक्टर्स। इफ द कंपनी हैज 1 होल टाइम डायरेक्टर एंड 4 पार्ट टाइम डायरेक्टर्स, यदि एक पूर्णकालिक संचालक है एवं 4 अंशकालिक संचालक हो, तो आपको मैनेजरियल रेमुनरेशन
की कैलकुलेशन करनी है, द मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है, कितना उसको हम दे सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द सोल्यूशन। द सोल्यूशन इज हियर, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर कंप्यूट करेंगे हम कंप्यूट ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, कंप्यूटेशन ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन अंडर सेक्शन 198 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है आपको सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स 45 लाख का। क्वेश्चन में आपको इस साइड से आइटम्स नज़र आ रही हैं, आई होप सो, ठीक है। आप इससे मैच करते जाइए। ऐड करनी है हमको सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट, सेम है 3,35,000, 3,35,000। ट्रांसफ़र फीस 15,000, यहाँ पर भी 15,000 है, सेम है। एक साथ ही दिखा रही हूँ आपको क्वेश्चन विद द सोल्यूशन। और फिर उसके बाद क्या है आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। ट्रांसफ़र फीस तो ठीक है, फिर हमको देखना है प्रॉफिट हुआ है फिक्स्ड एसेट को बेचने से कितना हुआ है हमको। ओनली बैलेंसिंग चार्जेस कितनी थी आपकी, देखिए यहाँ पर 40,000 दे रखी है, ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ से 40,000। 40,000 में से आपको क्या माइनस करना है, जो कि क्वेश्चन में है, लेस करनी है रिटन डाउन वैल्यू। रिटन डाउन वैल्यू क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रही थी और क्वेश्चन में भी फिक्स्ड एसेट्स ही है, तो आप इसमें से 40,000 में से 27,000 माइनस कर दोगे, आपका 13,000 आ जाएगा। उसका आपने टोटल कर लोगे 3,75,000, इसमें आप ऐड कर दोगे क्योंकि बिकॉज दीज आर द आइटम्स ऑफ इनकम, इनकम के आइटम्स हैं, ठीक है। तो आपका कितना हो गया 48,75,000। क्लियर है यहाँ तक। फिर उसके बाद आप लेस कर देंगे आपके एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में कौन कौन से हैं, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव है, रेंट है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है, सेम अमाउंट है। यू कैन सी दैट 8 लाख, इससे मैच करते जाइए आप। 8,22,000 से 8,22,000, 26,000, 32,000। 32,000 कौन से हैं, डायरेक्टर फीस, ये नीचे दे रखी है आपको डायरेक्टर फीस 32,000, ठीक है यहाँ पर। फिर कंपनसेशन, देखिए ऊपर दे रखा है क्वेश्चन में, कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना दे रखा है 43,290, यहाँ पर दे रखा है 43,290 और पीछे यहाँ पर दे रखा था आपको 66,792 डायरेक्टर फीस, ठीक है। तो ये सारे आपने आइटम्स लिख ली हैं। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन कितना दे रखा है आपके क्वेश्चन में, देखिए 27,893 रुपीज़ दे रखी है। वर्कमैन कंपनसेशन इंक्लूडिंग 5,350 पेड वॉलंटरली, ठीक है, इसमें इंक्लूड कर रखे हैं। तो आपको क्या करना है, क्योंकि उसने इच्छा से अपने ऐड कर रखे हैं, आप उसको माइनस करने पड़ेंगे आपको। वर्कमैन कंपनसेशन 27,893 माइनस पेड वॉलंटरली 5,350 माइनस कर दिया आपने, तो आज गया आपका 22,543 रुपीज़। डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। डेप्रिसिएशन के बारे में कह रखा है कि आपको डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है, 5,73,000, ना कि आपको 5 लाख जो कि क्वेश्चन में मैं चार्ज कर रखा था। तो आपको क्या करना है, सिंपल जितना कह रखा है उस हिसाब से आप सॉल्व कर दोगे। 5,73,000, तो आपने इसका टोटल कर लिया 15,85,625। इनकम में से आपने एक्सपेंडिचर माइनस कर दिए 32,89,375 रुपीज़। Profit under section 198 for the purpose of managerial remuneration. Now we calculate the managerial remuneration. अब we have two kinds of directors. One whole time director and the second is 4 part-time directors. कि एक तो आपके पास एक ही है और सेकंड केस में you have 4 डायरेक्टर 1, 2, 3 and 4, 4 लोग हैं आपके पास में मैनेजिंग डायरेक्टर। तो रेम्यूनरेशन फॉर होल डायरेक्टर 5% के रेट से इसको देना है, ठीक है। तो कितना है आपका, कितना प्रॉफिट आया था, इस प्रॉफिट पे ही दोगे आप 32,89,375 पर 5% आप निकाल लोगे 1,64,468 रुपीज़ 75 पैसा,
और रेम्यूनरेशन फॉर द 4 पार्ट टाइम डायरेक्टर्स, अब बाकी जो है उनको 1% के हिसाब से दिया जाएगा, ठीक है। तो 4 लोगों को देना है, टोटल अपना यही है, इसका 1% निकाल लोगे आप तो इतना आ जाएगा और आपका आ गया टोटल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। मतलब हमको प्रबंध के पारिश्रमिक के रूप में 1,97,362 रुपये 50 पैसे देने हैं, ठीक है। यहाँ तक हुआ आपको क्लियर?